रहने दीजिए। सबसे पहले मैं इस धरती को नमन करते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ के मुख्य अतिथिगण, इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए, कार्यक्रम को यथा रूप देने के लिए आए दूर दराज से आगंतुक लोग, आप सबों को हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन है। आज का जो समय है तो दुखदाई, लेकिन ये प्रकृति से मिला हुआ है। प्रकृति का नियम है कि जिसका निर्माण हुआ है विनाश होना पक्का है। सुबह है तो शाम निश्चित है, और जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। इसके लिए कोई उम्र देखा नहीं जाता। ये हर घर की कहानी है, लेकिन कुछ मृत्यु में लोग जश्न मनाते हैं, और यहाँ दुख की बात है जो कुछ समय ये घटना हो गया। खैर कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहेगा। मैं स्वर्गीय सियाराम महतो, पिता नारकीय सरयुग महतो, और आपके पड़ोस चिड़िया बड़ियारपुर प्रखंड मेरा घर हुआ, खांझापुर गांव। और ये जो जादू का कुछ सामान मंच पर देख रहे हैं, ये जादू का दिखाने का काम मेरा आज से लमसम 10 बरस पहले, विगत 10 वर्षों तक चला था। और लोगों को इस माध्यम से ये सामान्य कुछ एक्स्ट्रा भी था, इसके अलावे भी था। इसके अलावे हम 4 गो सर्प रखते थे, और मेरा रूप रंग कुछ अलग बनाए थे। जिस समय हम जादू दिखाते थे उस समय हम काला कुर्ता और काला पैजामा पहनते थे, 2-2.5 किलो माला पहनते थे, दाढ़ी बाल पूरा बढ़ाए थे। लोग हमें बाबा कहते थे, और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा जीतने का काम हम करते थे। क्योंकि हम किलो के हिसाब से जंतर लाते, फायदा इतना बताते, उसमें कुछ नहीं, मोम भर देते, फायदा इतना बताते कि पढ़ा लिखा बेवकूफ़ दोनों लेने के लिए मारामारी करता। जिस समय हम जादू दिखाते थे उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता, और जितना छाई था वो छाई को चलने से छनवा के चुटकी भर पुड़िया बनाते, चुटकी भर छाई को। और मोरंग के भभूत के नाम पर 1000-1500 का रोज हम राख बेच देते थे। ये काम हम लमसम 10 वर्षों तक किया। बीच बीच में रात के सपने में हम ये सोचते थे हम अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये काम अच्छा नहीं। क्योंकि हम तो समझते थे ये जंतर और राख में कोई दम नहीं है, लेकिन लोग इसको पूरा पावर समझ के उसको इलाज में भले पैसा नहीं पूरे, लेकिन हम तावीज़ और राख में पैसा लगाने का काम लोग करते थे। कई ऐसे बीमारी मरने वाला रोगी को लेकर आता था हमारे यहाँ, और राख और जंतर लेकर जाता था। तो हमने ये सोचा कि काम ठीक नहीं है, लोगों को धोखा देना। कई लोग ऐसे हैं, सैकड़ों बीघे वाले हमारे गांव में भी हैं, लेकिन उस घर में से भी पुराने लोग गुजरे, तो हमने देखा कि कुछ नहीं लेकर गया, और कितना बदनामी छोड़ कर गया, कि कितना बेईमानी करके दाब के वो अपना बनाया था। हम संपत्ति को यूज करें या नहीं करें, लेकिन जैसे आप अर्जित किए हैं उसका असर आपको खुद पर बीतेगा, चाहे आपको उसको यूज करें या नहीं करें। ऐसा प्रमाण हमको कई प्रमाण मिला, तो हम देखे जाने वक्त जैसे आया है उसी तरह गया। तो हमको तो अभी 1-2 बीघा बनाए हैं, खूब बना लेंगे, हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये धोखा देने वाला काम हम अब नहीं करेंगे। हमने रात के सपने में तय किया, और सुबह उठते ही उस गंदा तावीज और राख जो पुड़िया बना था सब फेंक दिया। 4 गो सर्प रखे थे उसको भी आज़ाद कर दिया। और उस दिन से अंधविश्वास भगाओ, समाज बचाओ, सोए समाज को जगाना है, अंधविश्वास मिटाना है। आज़ादी अधूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डाइन कमान गंडा तावीज, ये 4 लाख लोगों की दिमाग की उपज है, जिसका शिकार हम 99% हैं। 1% जो हमको बेवकूफ़ बना रहा है,
वो लुटेरा का किसी का कोई खास जात से नहीं है, लेकिन खास जात से भी है। जो व्यवस्था इस देश में है, जे हमारा टुकड़े पर कौड़ा पर पलने वाला हमको अछूत और नीच बना के रखा है, और मेहनत पसीना से कमाने वाला, और 30% लोग 70% को पेट भरता है, और इस 30% को अछूत और नीच बना के रखा है जो भीख मांग कर खाने वाला। इस देश की व्यवस्था है जो भीख मंगा ऊंच और दानी नीच, इस देश की व्यवस्था है। तो बंधुओं, हम ज्यादा भाषण की ओर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जादू की ओर जाएंगे। लेकिन जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है, जिस बात को हम जानते नहीं। हर चमत्कार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है, इसी को लोग नहीं जानते हैं, कहते हैं ऊपर वाला। ऊपर में कुछ नहीं है, ना नीचे में है, जो है इससे बीच में है। और सुई से जहाज तक बनाने का काम ये बहुजनों ने किया है। फिर इतना करने के बाद भी ये अछूत और नीच। बंधुओं, हम जादू की ओर सिर्फ चले गए, जादू की ओर। लेकिन जादू दिखाने से पहले एक बार हम उनको याद कर लेना चाहते हैं जिन्होंने हमें धरती पर लाने का काम किया है। वो कौन है? तो हमारी माँ पिता हैं। कहा भी गया है, अरे हर बात को तू भूलो भले, हर बात को तू भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अरे बेटे का दर्द यदि पूछना है तो पूछो, बताती है माता, और 9 महीना गर्भ में ढोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माता। सदा संग होती सदा जंग ढोती, अरे अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, विधाता से भी बढ़ करके होती है माता। इसलिए इस माँ को नमन जिन्होंने हमें धरती पर लाने का काम किया। और कहना है, जय माँ, जय माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसकी जरूरत क्या होगी। जब हम जन्म लेते हैं, आंख खुलते हैं, साक्षात देवी उस माँ का दर्शन होता है। पता नहीं, उस माँ को हम चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो उस माँ को भूल करके पत्थर को माँ, नदी नाला को माँ कहते हैं, अपने माँ को हम कदर नहीं करते। हम तो कहते हैं घर की माँ को खुश रखो, मंदिर वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी। लेकिन मंदिर वाली माँ को लोग पूजने में लगे हैं, और घर की माँ को तो क्या दशा होता है समाज के लोग जानते हैं। तुम बेटे दोषी नहीं है, माँ भी दोषी है। माँ छठे दिन से ही उसके दिमाग में पाथर और गोबर डालने का काम करती है। छठे दिन ही पर मिट्टी के पास ले जाएगी, कहेगी तो और सब कुछ यह घर से निकलेगी, लाल झंडा जो है कहेगा तोहर बाबा यह, आगे कुआं मिलेगा तो और कमला माँ यह, आगे मंदिर मिलेगा बाबा भोला यह। उसके दिमाग में ही पत्थर और गोबर भर दिया जाता है, छठे दिन से भर दिया जाता है। तो माँ बाप दोषी हैं बच्चे से ज्यादा। अगर माँ छठे दिन से बताना शुरू कर दें ये माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, तो बच्चा किसी कीमत पर उसको नहीं भूलेगा। लेकिन उसको छठे दिन से ही दिमाग में गोबर और पत्थर भर दिया जाता है, जिसके कारण ये बच्चा भटक जाता है। वो बच्चे से, जिसको जैसे बच्चे का कोरा कागज समझिए उसको, उस पर जो रंग चढ़ाइएगा वो चढ़ जाता है, लेकिन उस पर जो रंग डालेंगे वही ना होगा। एक माँ अपने बच्चे को ले गई दुर्गा मेला देखने, 8 वर्ष बच्चे को कंधे पर बैठाकर दुर्गा मंदिर के सामने माँ बच्चे को उतारती है और कहती है बेटा माता को प्रणाम करो। माँ अवाक हो जाती है, बेटा अवाक हो जाता है, क्योंकि बच्चा पढ़ने में तेज था। तो कहा रे माता को प्रणाम करो, उसके आंख से आंसू आ जाता है। माँ पूछती है बेटा रो रहा है? क्योंकि माँ मेरा बाप नालायक न था, जो एगो माँ थी तो फिर तुमसे शादी काहे की। उसको समझाता है नहीं ये संसार की माँ है, असल माँ यही है। उसके दिमाग में सेट हो जाता है ये माँ ही बता रही है जो असल माँ ये है, तो इस माँ को हम खाना दें पानी दें नहीं दें, गांव से भगा दें, क्या दिक्कत है। इसलिए बुजुर्गों भले मंदिर मस्जिद में जाओ,
लेकिन देश के भविष्य नौनिहाल बच्चे बच्चियों को दिमाग में कचरा मत भरो, जो सही बात है वो डालने का काम करो। ये नहीं कहो कि ये पत्थर का मूर्ति या खिलौना तुम्हारा माँ बाप है, जो असल में माँ बाप है उसको दिमाग में वो देना चाहिए। अगर ये देना शुरू कर देंगे तो हर घर स्वर्ग हो जाएगा, जैसे हम अपने घर को स्वर्गीय बनाए। तो कई लोग बोले थे कि भाई स्वर्गीय क्यों लिखे हैं, इसी पर 2 मिनट हो जाएगी। तो कहना है कि हम भी स्वर्गीय लिखते नहीं थे, लेकिन स्वर्ग के ठेकेदार से एक बार भेंट हुआ तो उसको पूछे भाई स्वर्ग किसको भेजते हो, तो अच्छा कर्म करेगा उसको स्वर्ग, बाकी को नरक। चलिए एक बात बताओ, आदि से आज तक नेक व्यक्ति मर गया उसमें स्वर्गीय लग गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक अपराधी चोर बेईमान कोई भी मरता है तो स्वर्गीय लगता है। तो स्वर्ग तो हमारा पक्का है, चोर जोर जुलूम अत्याचार कुछ भी करेंगे स्वर्ग पक्का है, तो फिर नरक किसको भेजते हो। हम कहे कि तुम अगर स्वर्ग भेजने का काम करते हो, तुम्हारा आना जाना बराबर होता होगा, थोड़ा वहाँ का आता पता लिखा दो, वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो हमको दो, हम एक बार सफ़र करना चाहते हैं। तो चुप हो गया। अगर कुछ रहता कुछ तो बताता, लेकिन ये पाखंडवाद है। हमारे पिताजी मर गए, पंचायत सेवक को हमने फार्म भर के दिया, आज हमारा पिताजी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनना चाहिए। तो वो पढ़े तो इसमें लिखा है, भाई कैसे बनेगा, इसमें लिख दिए हैं नारकीय सरयुग महतो। पहले देखिए आदि से आज तक नेक व्यक्ति मरा, चोर बेईमान अपराधी कोई भी मरा, सब स्वर्ग गया। हम मध्यम वर्ग से हैं, हमारे पिताजी अगर वहाँ जाएंगे वहाँ तिल रखने का जगह नहीं होगा, तो हमारा पिताजी भी वहाँ परेशान हो जाएंगे। तो हम पिताजी को स्वर्ग भेजना नहीं चाहते, पूरा नरक का मालिक होंगे। हम पिताजी को नरक भेजना चाहते हैं, जो वहाँ कोई नहीं गया है पूरे नरक का मालिक बनेंगे। तो कहा सर ये फार्म छट जाएगा, कहिए छट जाएगा तो हम समझ लेंगे। तो फिर वो बीडीओ साहब को दिए, बीडीओ साहब उसको देखे, कल के वो व्यक्ति आएगा तो हमसे मिला, कल के सर आए हुए हैं। तब हम मिले उनसे, कहा ये कैसे बनेगा, ये कहिए सर नहीं बनेगा तो हमको आगे रास्ता देखा हुआ है, आप छाट दीजिए। तो उच्च अधिकारी से बात किए बीडीओ साहब, कहे कौन ऐसा व्यक्ति है, उनका क्या नाम है पूछिए। तो बीडीओ साहब हमको पूछे आपका क्या नाम है, कहिए मेरा नाम स्वर्गीय सियार अहमद। आप स्वर्गीय हैं, कहिए हाँ सर। तब उनको बताए उच्च अधिकारी को, तो कहा समझ गए, उनको हम जानते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा बनवा दो। मेरे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र नारकीय सरयुग महतो के नाम से बन गया, अभी तक किसी ने नरक नहीं गया, पूरे नरक का मालिक हमारे पिताजी हैं और हम स्वर्ग में हैं। कैसे हैं वो जानिए। स्वर्ग का मतलब होता है शांति। गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहते हैं तो वो घर स्वर्ग है। चाहे आपके पास संपत्ति जो हो, अगर कला है तो आप समझिए हम नरक में हैं। स्वर्ग नरक कहीं है नहीं, है तो धरती पर है। और आत्मा पुनर्जन्म ये सब कुछ है नहीं। आत्मा अगर हर चीज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, लेकिन किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आत्मा किस जगह रहता है और उसका कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं तो बताएं। लेकिन ये भूत भविष्य भाग्य भगवान, ये चारों से बचो इंसान, हमारा समाज इसी में फंसा हुआ है। तो आज जरूरत है ये जादू का जो है, ये सारा हम उस काम को छोड़कर और उसी जादू को अंधविश्वास भगाओ समाज बचाओ के नाम से ये हम चला रहे हैं। जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है, जिस बात को हम जानते नहीं, तो हम चाहेंगे जे ज़्यादा हम जादू पर जोर दें, क्योंकि हमारा समाज अनपढ़ की बात छोड़ दीजिए, पढ़ा लिखा लोग कहते हैं भाई तंत्र मंत्र है नहीं तो इसे होता कैसे। इस होने के पीछे वैज्ञानिक कारण इसको बताएंगे तब तो समझ में आएगा। और ज़्यादा इसका शिकार महिला है। कारण ये हम भभूत भी बेचते थे ना, चूल्हे का राख, तो ज़्यादातर महिलाएं कहती थी कि बाबा इस भभूत को क्या करेंगे लेकर, करिए चूल्हे का राख मत समझिएगा, किसी का भविष्य है। आप एक पुड़िया ले जाइए, सवेरे नहाइए, अपने आंगन को नीपिए, बीच आंगन में एक पुड़िया खोल दीजिए, धूप अगरबत्ती दिखाइए, एक पुड़िया में 3 आदमी को पूरा फेस लगा दीजिए और 6 महीने के अंदर देख लिए उसका भविष्य बदल जाएगा। बाबा हमारे घर में 5 आदमी है, कहिए 2 पुड़िया लीजिए। 8 आदमी है, 3 पुड़िया लीजिए। 10 रुपये पुड़िया दिए तो 30 रुपया हमारा भाग बदलेगा कि तोरा भाग बदलेगा। और इस बहाने वो ले जाती
और कितना अभी भी दुकानदारी बंद नहीं हुआ है। मंदिर मस्जिद में हमारे लोग महिला पुरुष जो भी हैं मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं और पुजारी राख लेकर देता है, माँ महल्लों आंचल में बांध कर लाती है, लगता है कि बाप को थैली मिल गया, और घर लाती है, माथे में लगाती है, लगाती है, कितना को मुंह में देखते हैं, खिलाती भी है। पता नहीं कि तो कौन विटामिन बनेगा देगा, कौन ऊर्जा देगा, पता नहीं। तो बंधु ये सब जानने की जरूरत है। जानिए, किसी बात को जानिए तब मानिए। महामना बुद्ध ने कहा था अत दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन आज एक पीएचडी किया हुआ विद्यार्थी किसी तीसरा फेल पाखंड से अपना भविष्य पूछता है, बताइए उसका डिग्री में क्या दम है। ये बाबा साहब ने, अगर बाबा साहब नहीं होते तो लोग बुद्ध को भी उतना नहीं जानता। और बाबा साहब महिलाओं के मान सम्मान के लिए अपना नौकरी छोड़ दिए, अपना मंत्री का पद छोड़ दिए, लेकिन ये बाबा साहब के बारे में नहीं जानती है। भले नाम लिखना नहीं जानती है जो महिला, लेकिन कौन महीना में कौन व्रत है, कौन दिन गाछ में डोरा खोदना बांधना है, कौन दिन कौन काम करना है, सब जानती है। भले वो नाम लिखना भले नहीं जाने, लेकिन वो सब जानती है। और उसके जाने हम कहते हैं पूरा पूजा पाठ नेम व्रत खूब करो, लेकिन बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अत्याचार होने पर बाबा साहब के लिखे ग्रंथ को अपनाना पड़ेगा, और बेटा को चपरासी भी बनाना है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। उसको कोई मंत्र और ये विद्या क्या कहते हैं मंत्र और पूजा पाठ काम नहीं करेगा। तो बंधुओं, आज जानने की जरूरत है। किसी बात को जानिए तब मानिए। ये बाबा साहब अछूत रहते हुए भारत का तकदीर लिख दिया, और पाकिस्तान का संविधान लिखने वाला डॉक्टर योगेंद्र नाथ, और नेपाल की संविधान लिख रही है कृष्णा पेरियार। अब तीनों दलित समाज से है। अगर ब्राह्मणों में गुण होता तो इसका लेखक ब्राह्मण होता। उसको ठगने के सिवा कुछ कहीं है ही नहीं। और उसी बाह्य डंबर में हम लोगों को फंसाया, और विदेश से आकर यहाँ कहा हम मुंह से पैदा लिए हैं, तुम पैर से पैदा लिया है, हम ऊंच हैं तुम नीच है, और इसका नाम दिया हिंदू, और इस पर कहानी लिख दिया हिंदू धर्म पर। अब अपने को हिंदू कहता नहीं। हिंदू फारसी शब्द है। मुगलों ने ब्राह्मणों को गाली दिया था हिंदू कह के। हिंदू का मतलब होता है, आप मोबाइल में सर्च कर सकते हैं, हिंदू का मतलब होता है हिजड़ा, चोर, बेईमान, काला, हारा हुआ। लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते हैं। जो छाप मार दिया मोहर, उसी को हम जप रहे हैं। वो अपने को हिंदू नहीं कहता है, वो कहता है हम सनातन हैं, हिंदू तू हो, मतलब कायर तू हो। और वो अपने को ऊंच कहता है, हमको नीच कहता है। इस देश की व्यवस्था है कि भिखमंगा ऊंच और दानी नीच। हमारे कौरे पर टुकड़े पर पलने वाला ऊंच है, हम मेहनत का ससूस और नीच हैं। इस व्यवस्था को जिस दिन हमारा समाज जाग जाएगा, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा, हम सारे लोग इंसान हो जाएंगे, अछूत नहीं रहेंगे। जब तक आप अछूत और नीच कब तक हैं? जब तक आप शिक्षित नहीं हैं, अछूत और नीच हैं। शिक्षित हो जाएंगे तो आप हिंदू हो जाएंगे, और बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे, अछूत कहने वाला का आप दामाद हो जाएंगे। जिससे बातचीत नहीं करता है आगे बढ़ जाता है, उसको दोस्त नहीं दामाद बनाने का काम करता है। और दामाद का कोई जात नहीं होता है। अगर जात और होता, इस बात को जानता है वो चालाक, वो ब्राह्मण जानता है जात कोई चीज नहीं है, जात बनाने वाले हम हैं। इसलिए किसी जात में से जो आगे बढ़ेगा उसको हम दामाद बनाने का काम करेंगे। ऐसा कोई जात है जिसका दामाद वो नहीं होंगे। रामविलास पासवान और पप्पू यादव को आप लोग जानिए कि दोनों सारू हैं, एक घर में दोनों का रिश्ता है। और बाबा साहब को फाइल लाठी से उठा कर दिया जाता था, ये तो अछूत फाइल मोहम्मद साहब जाएंगे तो हम छुआ जाएंगे। और बाबा साहब ने इतना बड़ा डिग्री हासिल किया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौसी की बेटी से शादी हो। तो बंधुओं, हम जादू का शुरुआत करेंगे। हम चाहेंगे सर आप निकल रहे हैं, हाँ चलिए आप ही तब तो जादू का थोड़ा कैंडल जला दीजिए ताकि हम जादू का शुरुआत करेंगे। और अब चल निकल जाइएगा। दो चार आइटम देख लीजिए तो जाते सर। आइए थोड़ा कैंडल जला दीजिए।
हेलो, थोड़ा देर बात करें। और इधर हो जाइए सर। जादू क्या रहेगा? इधर आ जाइए सर। थोड़ा सा और उठा दीजिए सर। हाँ, नहीं मुझे आप चलाएं। थोड़ा ताली बजा दीजिए आप लोग। ठीक है सर, पहले कितनों हवा बहता ना सर, आप लोग जलाए हैं, अधिकारी लोग जलाते हैं, जल्दी नहीं बुझता है क्योंकि आप लोगों में कलम में दम ना है सर। लेकिन बहुत जगह अधिकारी लोग कलम को मिसयूज कर लेते हैं, क्या कीजिए। इसको ऊपर कीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, लिक्विड कोई बात नहीं है। बड़ा वाला है, बड़ा वाला है तो नीचे रहेगा, तब और फ्री हो जाएगा। तब अब हम ऐसे बहुत सारी बात आप लोगों से हम करेंगे, और जिनको बीच बीच में कुछ पूछना भी होगा तो ऐसा नहीं कि पूछने में बाज नहीं करेंगे। आप पूछेंगे तो हम उसका प्रयास करेंगे कि हम जवाब दें। और हमारी हार आज तक कहीं नहीं हुआ है। 24-25 राज्यों में घूमने का काम किया है, हार नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। या तो जीत मिली है, नहीं तो सीख मिली है। हारने का काम मैंने कभी नहीं किया है। जीत नहीं तो सीख। तो बंधुओं, हमको आपको ले चलना है अब जादू की ओर। तो सबसे पहले एक हम फूल दिखाते हैं, ये हरा कलर का है, और इसको हम अपने शर्ट के अंदर डालते हैं, फिर इसको निकालते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन शर्ट के अंदर डाल दिया और हम कहते हैं आप लोग थोड़ा ताली बजा दीजिए, और ताली बजाते हैं, फिर इसको निकालते हैं, इसका कलर बदल जाता है। आखिर ऐसा क्या इसमें दम है कि आप लोगों के तालियों में दम है? जब आप लोग ताली बजाए इसका कलर बदल गया। और जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा तो इसी को कहते हैं जादू। हम कहते हैं जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है? जिस बात को आप जानते नहीं, सब जादू। हर चमत्कार के पीछे वैज्ञानिक कारण है, इसी को जानने की जरूरत है। किसी बात को जानिए तब मानिए, बगैर जाने मत मानिए, क्योंकि विज्ञान वाली बात को आप कुछ कहेंगे, अगर गलत हो रहा है आप बोलेंगे तो उसमें सुधार कर लेगा। लेकिन धर्म की बात पर आप कहेंगे सुधार कीजिए तो आपको लेनी की देनी पड़ जाएगा। हो सकता है आपको जेल की हवा भी खाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की व्यवस्था है, जो देश की व्यवस्था पहले था, ये जितना काम होता था मंत्र से होता था, उसके बाद होने लगा विकास, कुछ हुआ तो तंत्र से काम होने लगा, उसके बाद यंत्र से काम हो रहा तो होने लगा। देश की ये व्यवस्था है, जब ये सारा काम षड्यंत्र की तरह हो रहा है। सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। विज्ञान को दरकिनार कर दिया गया, नहीं तो भारत और चाइना के जोर में पूरा दुनिया में कोई देश नहीं था। लेकिन आज देखिए भारत की स्थिति कहां चला गया। अंधविश्वास, अंधभक्ति, अंधश्रद्धा में कितना पीछे चला गया। हम तो कहते हैं जब पानी में डूबोगे तो मौत निश्चित, भक्ति में डूबोगे तो बर्बादी निश्चित, अब पढ़ लिख कर लाइन पूरा किया तो तरक्की निश्चित। इसको कोई नहीं रोक सकता। तो बंधुओं, इसका कलर कैसे बदल गया आप लोग समझ गए, कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आवे तो आप पूछने का काम करेंगे, फिर हम बताने का काम करेंगे आखिर ऐसा क्या हो। नहीं समझे बताइए, जानना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई जादू कुछ होता ही नहीं है। इसमें जादू क्या है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। यहाँ पर एक चाबी है, इस चाबी को हमने बढ़ा दिया, इसको ऐसे कर देंगे नीचे चले जाएगा, ऊपर करेंगे नीचे ऊपर होगा। इसमें कोई जादू कुछ होता ही नहीं है। आज रखिए, हमारा समाज
तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा है, भाग्य भगवान में फंसा है। भाग्य भगवान झूठा है, इसी बहाने धुर्तों ने हमें लूटा है। भगवान का मतलब है, हम भगवान का मतलब समझते हैं 420 ही शब्द है भगवान। ये महामना बुद्ध में भी लोग आते हैं लोग भगवान नहीं, ये मानव थे। कहना है गौतम बदले तो बुद्ध बन गए, अशोक जगा तो सम्राट बन गए, ज्योतिबा फुले माता सावित्री बाई जगी तो महिलाओं में शिक्षा का विकास हो गया, और बाबा साहब जागे तो संविधान बन गया, और आप लोग जागोगे तब ये देश बनेगा और देश जागेगा। हम लोग अंधविश्वास अंधभक्ति में इतना गहरा नींद में सोए हुए हैं। ये अंधविश्वास एड्स और कैंसर रोग से भी भयानक रोग है, जिस रोग से पार पाना मुश्किल है। आज से कुछ दिन पहले हम पुलिस की नौकरी भी करते हैं, तो एक सीओ साहिबा थी बीरपुर प्रखंड में, ललिता कुमारी नाम थी। तो हम एक दिन भेंट हुआ, हम कहे जय भारत, वर्दी में थे, तो वो कहे जय भारत जय हिंद, कहिए हिंद हिंदू हिंदुस्तान कहने वाला विदेशी शैतान। इस पर हम प्रकाश डाले तो उनको थोड़ा रेस आया, और वो 3-4 जगह टीका किए हुए थे। एक टीका, फिर बगल में टीका, यहाँ टीका और कहाँ होगा पता नहीं। कल ये गर्दन में कौन है? कहा माँ है। कल ये माँ को हम कहते हैं हमारा बेटी को अगर 10-5 गो हाथ हो जाए, कोई बेटा वाला शादी करेगा हमारा बेटी से? कहेगा हो हमारा राक्षसनी है, वो अगबे हाथे है। या हमारा बेटा का सौंसे दे बाल रहेगा, 4 हाथ की पुछड़ी रहेगा, कोई बेटी वाला शादी करेगा? कहेगा वो हमारा भालू मानर। और वही भालू मानर और राक्षसनी की सेवा में हमारे लोग लगे हुए। हमें गया में मोहनपुर प्रखंड है, जिस जगह मंच लगा था 15 फीट का हनुमान का मूर्ति था। जितना लोग आता हनुमान जी प्रणाम करिए बैठता था। हम कहे सब लोग प्रणाम करिए लिए, तो एक बार हम भी कर लेते हैं। कहे हो हनुमान जी तोरा जे दिल से पूजे हो तो ओकरा कोख में तो अपने सनक एगो दूगो बाल बच्चा दे दी हो, सौंसे दुरिया 4 हाथ के पूछे। अब क्या मैं लगा है केहन बात बोल कहिए, जहने पूजबे तहने बाल बच्चा अगर हो जाए तो वो भाग्य है। पूजबे भालू बानर के आप कहबो हमार बेटा बुद्ध अम्बेडकर सनक होते कना। अरे जैसा संस्कार आप दोगे बच्चा को, उसने ना उसका मिलेगा संस्कार। ये अंधविश्वास अंधभक्ति क्या कहा जाए इस पर, हमको कहने में भी नहीं बनता है जो क्या कहे इस पर। एक गिलास पानी होगा दीजिएगा सर पीने वाला। अच्छा हो बढ़िया, हाँ हो गया, बढ़िया है ना सर पीने वाला। 1-2 जगह धोखा हो गया है ना सर, पूछना पड़ता है जो पीने लायक पानी है कि नहीं। तो थोड़ा हम इस पानी को ट्राई ले लेते हैं जो पीने लायक वास्तव में है कि नहीं, क्योंकि धोखा हो सकता है। अरे भाई कैसा पानी दे दी थी, बर्फ हो गया, पत्थर हो गया।